अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा किराम, आज का जो हमारा सबक है मरफ़ूआत, मंसूबात, मजरूरात, खुलासतुन नहव हिस्सा अव्वल का आखिरी सबक था। इसके आगे कुछ हवाशी लिखे हुए हैं। वो तहरीर बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए वो लिखा गया जो हम पहले पिछले असबाक में पढ़ चुके हैं। आप उन्हें एक बार दोहरा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई बात समझ में ना आए तो हमारे जो व्हाट्सएप का बहस का ग्रुप है उसमें, दरस निज़ामी का, उसमें आप ये सवाल पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली आकर आप व्हाट्सएप पर 0306-786-4192 पर इस सबक से जो गुज़श्ता हमारे गुज़रे हुए असबाक से मुताल्लिक़ कुछ हवाशी लिखे गए हैं, उनमें कुछ समझ में ना आ रहा हो तो वो पूछ सकते हैं। वरना उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है कि अलग से उसके लिए वीडियो बनाई जाए और समझाया जाए। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आगे कुछ वजाहत से लिखा हुआ है। तो आज हम अपने जो सबक है मरफ़ूआत, मंसूबात और मजरूरात का, इसमें कहा गया है कि दर्ज झैल अहादीस पर एराब लगाएं। तो दर्ज कहते हैं दाखिल की हुई, यहाँ पर झैल कहते हैं लिखी हुई। दर्ज झैल अहादीस, हदीसों की जमा है। एराब लगाएं। नीज़ मरफू, मंसूब, मजरूर और मजजूम अस्मा और अफ़आल भी अलग अलग करें और इनके रफ़ा, नसब, जर या जज़्म की वजह भी बताएं। तो चलते हैं पहले जुमले की तरफ, पहली हदीस की तरफ। इत्तक़ुल्लाह फ़ी हाज़िहिल बहाइमिल मुअजमती, इन बेज़बान चौपाए के बारे में अल्लाह से डरो। तो इस हदीस में बेज़ुबान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरने का कहा गया। यानी ये बेज़ुबान है, ये आपको नहीं कह सकते कि अभी हमें बुखार है, अभी हम मरीज़ हैं, हमारी इलाज करो, तीमारदारी वगैरह देखभाल करो। ये नहीं बता सकते आपको कि हमें प्यास लगी है, हमें परिंदे हैं तो दाना खिलाओ, जानवर हैं तो कोई इन्हें चारा वगैरह डालो। तो ये भूखे हों, प्यासे हों, बता नहीं सकते, बेज़ुबान हैं। तो इनके मामले में अल्लाह से डरो। अगर तुमने परिंदे रखे हुए हैं तो उन्हें खिलाओ पिलाओ। जो लोग परिंदे उड़ाने वाले रखते हैं और उन्हें भूखा रखते हैं, यकीन कीजिए वो अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक खुद को ठहराते हैं। अल्लाह के अज़ाब से डराया गया है इन बेज़ुबान जानवरों, चौपाइयों से मुतल्लिक़ जो बेज़ुबान है, बता नहीं सकते जानवर कि हम भूखे, हमें खाना खिलाइए, हम प्यासे, हमें हमारे लिए पानी लेकर आइए। तो इनके मामले में अल्लाह से डराया गया है कि तुम अल्लाह से डरो और इनकी खिदमत और खैर खाही किया करो, इनकी देखभाल किया करो, ये तुम्हारे लिए लाजिम है। तो इत्तक़ू फ़ेल अम्र सीगा जमा मुज़क्कर का है, जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है इत्तक़ू फ़ेल अम्र का, और अल्लाह मफ़ऊल बिही की वजह से मंसूब है। हाज़िहिल बहाइमिल मुअजमती, ये मजरूर है हर्फ जर फ़ी की वजह से। तो इत्तक़ुल्लाह फ़ी हाज़िहिल बहाइमिल मुअजमती, इन बेज़ुबान चौपाए के बारे में अल्लाह से डरो। अल्लाह के अज़ाब, उसकी गिरफ्त से, उसकी पकड़ से डरते रहो और इनका खूब ख्याल रखा करो, इनकी खिदमत किया करो, इनकी खैर ख्वाही किया करो। ये इसका मफ़हूम बनता है जो मैंने अर्ज़ किया। दूसरे नंबर पर है मन यस्सरा अला मुअसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरती, जो किसी तंग दस्त पर आसानी करेगा अल्लाह उस पर दुनिया और आखिरत में आसानी फरमाएगा। तो मुअसिरिन क्या है? ये मजरूर है हर्फ जर अला की वजह से। अल्लाहु मरफू फ़ाइल होने की वजह से है। हा जो ज़मीर है इसमें ही ज़मीर मजरूर मुत्तसिल हर्फ जर अला की वजह से है। अद्दुनिया वल आखिरती, ये मजरूर हर्फ जर फ़ी की वजह से है। मन यस्सरा अला मुअसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरती। तीसरे जुमले की तरफ चलते हैं। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फल युकरिम दैफहू, जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज्जत करे, वो अपने मेहमान की इज्जत करे। तो इत्तक़ी फ़ेल अम्र है अपना वो तीसरा जुमला। इसमें अल्लाह ही वल यौमिल आखिरी, ये मजरूर है हर्फ जर बा की वजह से।
फल युकरिम फ़ेल अम्र है, दैफ़हु ये बतरकीब इज़ाफ़ी मफ़ऊल होने की वजह से मंसूब है। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फल युकरिम दैफ़हु। चौथा है जुमला इत्तक़ी दावतल मज़लूमी फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। हिजाबुन तनवीन के साथ आएगा, हिजाबुन। मज़लूम की दुआ से बचो कि उसके और अल्लाह के माबैन कोई हिजाब नहीं होता। मज़लूम की दुआ यानी बद्दुआ, मज़लूम की बद्दुआ से बचो। तो इत्तक़ी क्या है? फ़ेल अम्र का सीगा है। दावतल मज़लूमी बतरकीब इज़ाफ़ी होकर मफ़ऊल बिही होने की वजह से मंसूब है। इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है। हा ज़मीर इसका इस्म होने की वजह से यहाँ पर महल्लन मंसूब है। लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाबुन ये हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल की ख़बर होने की वजह से मरफ़ू है। पांचवें जुमले की तरफ चलते हैं। मा उअतिया अहदुन अताअन हुवा खैरुन व औसअ मिनस सब्री। मा उअतिया, तो उअतिया क्या है? फ़ेल माज़ी मजहूल है। अहदुन नाइबुल फ़ाइल होने की वजह से मरफ़ू है। अताअन मफ़ऊल मुतलक होने की वजह से मंसूब है। हुवा ज़मीर मुब्तदा होने की वजह से महल्लन मरफ़ू है। खैरुन ख़बर होने की वजह से मरफ़ू है। छठे जुमले ला युमिनुल अब्दुल ईमाना कुल्लहु हत्ता यत्रुकल किज़्बा फिल मज़ाही। टिकटॉक, यूट्यूब और स्नैक ऐप, फेसबुक, जहाँ देखो मजाक मस्खरी का इन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है। ये समझते कि शायद इबादत है किसी को खिलखिलाकर हंसाना, किसी को हंसाना शायद ये भी सवाब का काम है। ये कहते हैं वो मुस्कुराहट है कि किसी को गम से नजात दिलाती है। मुस्कुराहट, मुस्कुराना जिसमें होंठ खिलते हैं, सिर्फ दांत जाहिर हो जाते हैं, बस मुस्कुराना ये सुन्नत है। और किसी को मुस्कुराहट देना ये सवाब का काम है। किसी को हंसाना, कह कह लगाता रहे वो, और उसके लिए ऊट पटांग हरकतें करना, ये जो आजकल टिकटॉक वगैरह पर चल रहा है निज़ाम, तो ये रिवायत सुनिए, बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता। ला युमिनुल अब्दुल ईमाना, बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक के, यानी कुल्लहु कामिल, हत्ता यत्रुकल किज़्बा फिल मज़ाही, यहाँ तक कि मजाक में झूठ बोलना तर्क ना कर दे। मजाक में मखौल करते वक्त झूठ बोलना ना तर्क करे, तो झूठे मूठे ऐसे ऐसे वाक़यात और गंदी गंदी हरकतें और इस तरह के जो है वो कर रहे होते हैं ताकि लोग हंसें, और ये समझ रहे होते हैं अपने ज़ौम फासिद में कि ये गोया कोई अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम नहीं है मेरे भाइयों, ये दिलों को मुर्दा करता है। कह कह लगाना, ज़्यादा हंसना, जो लोग ज़्यादा हंसते हैं उनके दिल मुर्दा हो जाते हैं। यही तो वजह है कि ये औरतें और मर्द इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं। इन्हें कोई अगर नसीहत भरा कोई कमेंट्स मिले तो उस कमेंट को फिर ये हाईलाइट करके मजीद उसको दलाइल दे रहे होते हैं, ये मर्द और ये औरतें जो टिकटॉक पर हैं या दीगर ऐप पर। तो ये फिर उन्हें दलाइल दे रहे होते हैं कि तुम अपने आप को संभालो, तुम अपनी इस्लाह करो, तुम खुद को संभालो, तुम मुझे क्या समझाओगे, तुम मुझे क्यों समझाते हो। यानी नसीहत को कबूल ही नहीं करना चाह रहे। वजह क्या है? नसीहत तो कबूल करता है नूरानी दिल, रोशन दिल, नूर वाला दिल, जिसका सीना रोशन हो वही नसीहत कबूल करता है ना, जिसके दिल में खौफ खुदा हो वही नसीहत कबूल करता है। तो मज़ाक, झूठ, इस वजह से बार बार कह के लगा लगा कर इनका दिल क्या हो गया है? मर गया है, इनका दिल मुर्दा हो गया है, जिसकी वजह से इन्हें कोई इस तरह की नसीहत वगैरह असर नहीं करती। अल्लाह पाक हिदायत दे, और जो इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं उन्हें भी तौबा करनी चाहिए। मुस्कुराहटें फैलाएं ज़रूर, कोई मसला नहीं है, लेकिन झूठ बोलना और ऐसे ऐसे झूठ, ऐसे यानी उछल कूद करना कि जिससे बंदा बस वो हंसता रहे, इस कदर हंसे कि उसका दिल ही मर जाए, क्यों ऐसा करते हो? ये तो
गुनाह जारिया का आप एहतमाम कर रहे हैं और इसमें आपकी गिरफ्त हो सकती है, पकड़ हो सकती है, और कामिल मोमिन भी आप नहीं हैं। फिर अगर आपके अंदर ये बात है कि आप झूठ बोल बोल कर मज़ाह में मजाक़ें वगैरह मखौल लोगों को हंसाने के लिए आप कर रहे हैं, तो ये आप अपने ईमान की खैर मनाएं। प्लीज़, मैं ये आपकी इस्लाह के लिए और आपके लिए, आपके साथ हमदर्दी के लिए अर्ज़ गुज़ार हूँ। मुझे आपसे, ज़ाहिर है आप कलमा गो हैं, मुसलमान, आपका नाम इस्लामी है, मुसलमानों वाला है, तो मैं आपकी खैर ख्वाही और आपकी भलाई और आपकी आखिरत की बेहतरी के लिए ये सब अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपने आप को अभी संभाल लें, वरना जब वक्त हाथ से निकल गया तो फिर आप पछताएंगे, अंधेरी कब्र में घबराएंगे, चीखें मारेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन वहाँ फिर बस सिर्फ गुर्ज ही गुर्ज खाएंगे। वो भी ऐसे कि फ़रिश्ता मारेगा तो ज़मीन में धंस जाएंगे, फिर फ़रिश्ता निकालेगा, फिर पूछेगा क्या तुझे इन्हीं फजूल कामों के लिए भेजा गया था दुनिया में? अल्लाह ने तुझे किस काम के लिए भेजा था और तू क्या करता रहा? तो इस हदीस में ला युमिनुल अब्दु, इसमें ला युमिनु फ़ेल मुदारे है, मनफी अल अब्दु फ़ाइल होने की वजह से मरफू है, अल ईमान कुल्लहु ये मफ़ऊल मुतलक होने की वजह से मंसूब है, हत्ता यत्रुका फ़ेल मुदारे हत्ता की वजह से मंसूब है, अल किज़बा मफ़ऊल होने की वजह से मंसूब है, अल मज़ाही हर्फ जर फ़ी की वजह से मजरूर है। अगली हदीस की तरफ चलते हैं। नंबर 7, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल यौमिल आखिरी फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। नंबर 7 पर गौर फरमाएं। ये मन काना युमिनु बिल्लाहि, नंबर 7 वल यौमिल आखिरी फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। तो इस जुमले में काना युमिनु फ़ेल माजी इस्तमरारी और अल्लाह वल यौमिल आखिरी इसमें जलालत हर्फ जर बा की वजह से मजरूर, फल यकुल फ़ेल अम्र खैरन मफ़ऊल होने की वजह से मंसूब है, लियस्मुत फ़ेल अम्र है। और नंबर 8 है अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही वल मुहाजिरु मन हाजरा मा नहल्लाहु अन्हु। कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान महफूज रहें, दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और मुहाजिर वो है जिसने उस चीज़ की वजह से हिजरत की जिससे अल्लाह ने उसे मना फरमाया, यानी गुनाहों से बचने के लिए उसने हिजरत की, वो कामिल जो है वो मुहाजिर है। अल्लाह की राह का, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कि वहाँ वो गुनाहों से नहीं बच पाता था तो वहाँ से उसने हिजरत कर ली। और कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, ना तो वो ज़ुबान से किसी मुसलमान को गालियाँ देने वाला हो, ना किसी की दिल आज़ारियाँ करने वाला हो, ना गीबत करने वाला हो, ना चुगली करने वाला हो, तो वो कामिल मोमिन है। तो अपनी ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल किया करें, ना तो इससे फजूल गोई किया करें, ना फहश कलामी किया करें, सच बोला करें और कोशिश फरमाया करें अपनी ज़बान को ज़िक्रुल्लाह में मसरूफ़ रखें। ख़ास तौर पर इस हदीस में दूसरे मुसलमानों को महफूज रखने का कहा गया है, तो इसमें यानी कामिल मोमिन की अलामत बयान की गई है कि जो ज़बान से दूसरे मुसलमानों को ईज़ा नहीं पहुँचाता, अपनी ज़बान से किसी को चिढ़ाता नहीं है, किसी को गाली नहीं देता, किसी पर लानत नहीं भेजता, और हाथ के ज़रिए किसी को जो है वो मारता नहीं है, पीटता नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। तो इसमें अल मुस्लिमो मुब्तदा होने की वजह से मरफू है, सालिमा फ़ेल माजी है, अल मुस्लिमूना फ़ाइल होने की वजह से मरफू है, लिसानिही व यदिही बतरकीब इजाफ़ी हर्फ जर मिन की वजह से मजरूर है, अल मुहाजिरु मुब्तदा होने की वजह से मरफू, हाजरा फ़ेल माजी, नहा फ़ेल माजी, अल्लाह फ़ाइल होने की वजह से मरफू, हु ज़मीर हर्फ जर अन की वजह से यहाँ पर महल्लन मजरूर कहलाएगी, महल्लन मजरूर है। नंबर 8 ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही। तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है।
तो इस नंबर 9 में ला युमिनु फ़ेल मुदारे मनफी अहदुकुम बितरकीब इजाफ़ी फ़ाइल होने की वजह से मरफू है। यहिब्बा फ़ेल मुदारे हत्ता की वजह से मंसूब, अखीही बतरकीब इजाफ़ी हर्फ जर लाम की वजह से मजरूर। यहिब्बु फ़ेल मुदारे नफ्सिही बतरकीब इजाफ़ी हर्फ जर लाम की वजह से मजरूर है। नंबर 10 की तरफ आते हैं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई भी कामिल मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसके वालिद, उसके लड़के और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। सुभान अल्लाह। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जब तक उसके वालिद से भी बढ़कर उसको नहीं है, यानी वालिद से, उसके बेटे से और तमाम लोगों से बढ़कर जब तक वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को नहीं चाहता, प्यार नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो कामिल मोमिन नहीं है। तो कामिल ईमान वाला वो है जो वालिदैन से भी, माँ बाप से भी बढ़कर, औलाद से भी बढ़कर और तमाम लोगों से बढ़कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, उन्हीं से प्यार करे, उन्हीं की इत्तिबा करे, उन्हीं की पैरवी करे और उनकी ताज़ीम करे, तौक़ीर करे, तो वही कामिल मोमिन है। इसमें ला युमिनु फ़ेल मुदारे है मनफी, अहदुकुम बतरकीब इजाफ़ी फ़ाइल होने की वजह से मरफू, अकूना फ़ेल मुदारे हत्ता की वजह से मनसूब, अहब्बा फ़ेल नाकिस की वजह ख़बर होने की वजह से मनसूब है। ही ज़मीर जो है इसमें हर्फ जर इला की वजह से मजरूर। वालिदिही व वलदी बतरकीब इजाफ़ी हर्फ जर मिन की वजह से मजरूर है। अन्नासी अजमाइन मुअक्कद व ताकीद हर्फ जर मिन की वजह से मजरूर है। नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। मन सामा रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही। सुभान अल्लाह। जिसने ईमान और हुसूल सवाब के लिए रमज़ान का रोज़ा रखा तो उसके साबिक़ा गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, कैसी प्यारी बिशारत है इस हदीस पाक में। तो सामा फ़ेल माजी है, रमदाना ईमानन इहतिसाबन ये मफ़ऊल होने की वजह से मंसूब, गुफिरा फ़ेल माजी मजहूल है, हु ज़मीर हर्फ जर लाम की वजह से, ली की वजह से मजरूर। तक़द्दमा फ़ेल माजी ज़ंबिही बितरकीब इज़ाफ़ी हर्फ जर मिन की वजह से मजरूर है। हदीस नंबर 12 है। अफ़ज़लुल इबादती क़िराअतुल क़ुरआनी, इबादत में से अफजल इबादत कुरान की तिलावत है। तो इसमें अफ़ज़लुल इबादती बतरकीब इज़ाफ़ी मुब्तदा होने की वजह से मरफू, क़िराअतुल क़ुरआनी बतरकीब इज़ाफ़ी ख़बर होने की वजह से मरफू है। हदीस नंबर 13 है। अक्रिमु अल उलमाआ फ़अन्नहुम वरसतुल अंबियाई, अक्रिमुल उलमाआ फ़अन्नहुम वरसतुल अंबियाई, उलमा की इज़्ज़त करो क्योंकि वो अंबिया के वारिस हैं। तो इसमें अक्रिमु फ़ेल अम्र, अल उलमाआ मफ़ऊल ना हो अपना, उसमें अक्रिमु फ़ेल अम्र, अल उलमाआ मफ़ऊल होने की वजह से मंसूब, हम हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल का इस्म होने की वजह से महल्लन मंसूब, वरसतुल अंबियाई बतरकीब इज़ाफ़ी हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल की ख़बर होने की वजह से मरफू है। नंबर 14, इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानी उमरा व क़ल्बिही, बेशक अल्लाह ताला ने उमर के दिल और ज़ुबान पर हक़ को रखा है। अल्लाह, इसमें अल्लाह जो है वो हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल का इस्म होने की वजह से मंसूब है, अल हक़्क़ मफ़ऊल होने की वजह से मंसूब है, लिसानी उमरा व क़ल्बिही बतरकीब इज़ाफ़ी होकर हर्फ जार अला की वजह से मजरूर है। नंबर 15, इन्नल्लाह सानिउ कुल्ली सानिइन व सनाअतिही, बेशक अल्लाह ताला हर बनाने वाले और उसकी बनावट को
बनाने वाला है। यानी जिस बंदे ने भी जो कारनामा किया है, कोई साइंसदान है या कोई इंजीनियर है या कोई मैकेनिकल है, कोई भी कारीगर है, तो इस हदीस पाक में ये वाज़े फरमाया गया कि अल्लाह पाक हर बनाने वाले को, और यानी वो जो बनाने वाला है ना, ये चीज़ें सारी करने वाला, ये जो कारीगर है, इसको भी अल्लाह ने बनाया है, और इसकी जो बनावट है उसको बनाने वाला भी अल्लाह है। यानी अल्लाह ने उसको दिमाग दिया, उसको सोच दी, उसके दिल में, दिमाग में ये चीज़ें, ये सलाहियत पैदा फरमाई, जिससे उसने उस चीज़ को कोई शक्ल दी, उस चीज़ को कोई जो है वो काम के लायक वो बना दिया। तो इसमें जो अल्लाह हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल का इस्म होने की वजह से मंसूब है, सानिउ हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल की ख़बर होने की वजह से मरफू है, कुल्ली सानिइन व सनाअतिही बतरकीब इजाफी होकर मुदाफ इलैह होने की वजह से मजरूर है। नंबर 16 की तरफ आते हैं। अल बरकतु मा अकाबिरकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। अल बरकतु मुब्तदा होने की वजह से मरफू है, अकाबिरकुम बतरकीब इजाफी होकर मुदाफ इलैह होने की वजह से मजरूर। नंबर 17, हुब्बु अबी बकरिन व उमरा ईमानुन, हुब्बु अबी बकरिन व उमरा ईमानुन, अबू बकर उमर की मोहब्बत ईमान है, और इन दोनों, व बुग़्दुहुमा निफाकुन, और इन दोनों का बुग़्ज़ जो है मुनाफिकत है। इन दोनों का दिल में बुग़्ज़ रखना मुनाफिकत है, निफाक है। इस हदीस पाक में वाज़े तौर पर ये फरमाया गया है। तो हुब्बो मुब्तदा होने की वजह से मरफू, अबी बकरन व उमरा मुदाफ इलैह होने की वजह से मजरूर, ईमान खबर होने की वजह से मरफू, बादुहुमा बतरकीब इजाफी मुब्तदा होने की वजह से मरफू, निफाकुन खबर होने की वजह से मरफू है। निफाकुन मुनाफिकत है, तो सिद्दीक़ फारूक रदियल्लाहु अन्हुमा से मोहब्बत होनी चाहिए। इन दोनों हजरात से मोहब्बत कामिल ईमान की अलामत है, और ये हदीस पाक है। हुब्बु अबी बकरन व उमर ईमानुन व बुग़्दुहुमा निफाकुन, अबू बकर उमर की मोहब्बत ईमान है, और इनसे बुग़्ज़ जो है वो मुनाफिकत है। नंबर 18 की तरफ आते हैं। खशियतुल्लाहि रअसु कुल्लु हिकमतिन वल वरउ सय्यदुल अमली, अल्लाह से डरना हर हिकमत की असल है, और वरा अमल का सरदार है। तो इसमें जो खशियतुल्लाहि बतरकीब इजाफी होकर मुब्तदा होने की वजह से मरफू है, और रअसु कुल्ली हिकमतिन बतरकीब इजाफी होकर ख़बर होने की वजह से मरफू, अल वरउ मुब्तदा होने की वजह से मरफू, सय्यदुल अमली बतरकीब इजाफी होकर ख़बर होने की वजह से मरफू है। नंबर 19 है। खैर उम्मती मिन बादी अबू बकरन उमरू, मेरी उम्मत में सबसे बेहतर अबू बकर और उमर हैं। खैरो खबर होने की वजह से मरफू, उम्मती बतरकीब इजाफी होकर मुदाफ इलैह होने की वजह से मजरूर, बादी बतरकीब इजाफी होकर हरफ जर मिन की वजह से मजरूर है। अबू बकरन उमरू मुब्तदा होने की वजह से मरफू, और यह हदीस पाक है कि मेरी उम्मत में सबसे बेहतर अबू बकर और उमर हैं। तो ये सबक आपका खुलासतुन नहव हिस्सा अव्वल मुकम्मल हो रहा है। इंशाअल्लाह फिर आगे पढ़ेंगे खुलासतुन नहव हिस्सा दोम के असबाक इंशाअल्लाह तरतीब के साथ।